आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, हमारे पास एक प्रश्न है जिसमें पूछा गया ऊष्मा तथा ताप से क्या अभिप्राय है, इनमें अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आइए देखते हैं ऊष्मा तथा ताप होता क्या है। ऊष्मा ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप होता है जो ताप के कारण होता है, या फिर हम बोल सकते हैं किसी पदार्थ के गर्म या ठंडे होने के कारण उसमें जो ऊर्जा होती है उसे उसकी ऊष्मीय ऊर्जा कहते हैं। अगर उदाहरण के रूप में समझे तो मान लेते हैं दोस्तों, यह कोई एक छड़ है। जब इस छड़ पर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, मान लेते हैं ये तार है, और जब इस छड़ में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हम देखते हैं कि यह छड़ कुछ समय पश्चात गर्म हो जाती है, और जब यह छड़ गर्म होगी मतलब यह ऊष्मा उत्पन्न करेगी। तो इसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि घर्षण से या वस्तुओं को जलाकर या विद्युत धारा प्रवाहित करके हम ऊष्मा उत्पन्न कर सकते हैं। जैसे कि घर्षण की बात करें, अगर हथेलियों को आपस में रगड़ेंगे तो हमारी हथेली गर्म हो जाती है, जो कि एक प्रकार की ऊष्मा उत्पन्न करती है। अब आइए देखते हैं ताप होता क्या है। ताप कोई वस्तु कितनी ठंडी या गर्म है इसका मापन करना, अर्थात कोई वस्तु अधिक गर्म होगी तो हम कहते हैं कि इसका ताप अधिक है, और कोई वस्तु ठंडी होगी तो हम कहते हैं कि इस वस्तु का ताप कम है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये दोस्तों, मान लेते हैं यह कोई ए वस्तु है और यह बी वस्तु है। तो मान लेते हैं जो ए वस्तु होगी इसका जो टेम्परेचर यानी कि तापमान होगा उसे हम T1 मान लेते हैं और यह T2 मान लेते हैं। तो ए हमें कुछ ठंडी प्राप्त होती है बी की अपेक्षा, यानी कि जब हम ए को छुएंगे और ए को छूने के पश्चात जब हम बी को छुएंगे तो हम बोलेंगे कि ए की अपेक्षा बी जो वस्तु है वो हमें अधिक गर्म यानी कि अधिक ताप वाली महसूस होगी, क्योंकि T1 का ताप कम है किसी अपेक्षा, वस्तु बी की अपेक्षा। अब आइए प्रश्न के अनुसार हम देखते हैं कि ताप और ऊष्मा में मुख्यतः अंतर कौन कौन से होते हैं। ऊष्मा और ताप में मुख्यतः अंतर, पहले हम देखते हैं ऊष्मा में। यह एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसके कारण गर्माहट या ठंडेपन का अनुभव होता है, जैसे कि हमने जाना। और ताप क्या होता है? यह किसी वस्तु के गर्माहट एवं ठंडेपन की माप होती है। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा देखते हैं। ऊष्मा का जो ऐसा ही मात्रक होता है वह जूल होता है, जबकि ताप का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। इसी प्रकार तीसरा प्रमुख अंतर देखते हैं। ऊष्मा का प्रभाव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है, जबकि गर्म में अगर हम ताप की बात करें, जबकि गर्म वस्तु का ताप गर्म करने पर बढ़ता है तथा ठंडा करने पर कम हो जाता है। इसी प्रकार चौथा प्रमुख अंतर देखते हैं। ऊष्मा का मापन कैलोरीमीटर नामक यंत्र द्वारा किया जाता है, जबकि ताप का मापन थर्मामीटर द्वारा किया जाता है। इसी प्रकार पांचवा अंतर देखते हैं। किसी वस्तु में निहित ऊष्मा उसके द्रव्यमान व ताप पर निर्भर करती है, यानी कि जो ऊष्मा होगी वह वस्तु के द्रव्यमान पर भी निर्भर करेगी और साथ साथ में ताप पर भी निर्भर करती है। यानी द्रव्यमान और ताप अधिक होंगे तो हमें ऊष्मा की मात्रा अधिक उत्पन्न होगी। इसी प्रकार किसी वस्तु का ताप उसमें निहित ऊष्मा की मात्रा तथा प्रकृति पर निर्भर करता है, यानी कि वस्तु में निहित ऊष्मा कितनी है मात्रा के रूप में उपस्थित है और उस वस्तु की प्रकृति किस प्रकार की, यानी कि वस्तु कैसी है, उसकी प्रकृति कैसी है, उस पर ताप निर्भर करता है। तो इस प्रकार हमने जाना ऊष्मा तथा ताप से क्या अभिप्राय है और इनमें अंतर स्पष्ट यह भी जाना। यह हमारे प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।